Hello everyone. I am Pragati, a PMLS student at the Government Institute of Medical Sciences, Greater Noida. तो फाइनली आप लोगों की मेरिट लिस्ट का आ गया है प्रॉपर वे में, आपकी साइट पे लिख कर आ गया कि कॉमन अलाइड हेल्थ केयर बैचलर का मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। तो जब आप अपनी रोल नंबर वगैरह डाल के खोलिए और आपको लिख कर आएगा कि आप काउंसलिंग के लिए कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सो फाइनली आप लोगों ने, आई थिंक मैंने तो वीडियो लेट बना रही हूँ बट आप सब लोगों को पता चल गया होगा। बट ये सब तो आपको पता चल गया, अब आगे आपका क्या स्टेप होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। सो मैं आज यही बताने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का अब इसके बाद हुआ काउंसलिंग प्रोसेस, जो कि आपको ऑफिशियल साइट पे आपको देखने को मिलेगी। तो आप इसका ध्यान रखना कि कब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, बिकॉज काउंसलिंग के तुरंत बाद ही आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि आपको तुरंत ही करना पड़ेगा, जिससे आपका कॉलेज आपको जो भी मिला है वो एक एडमिशन हो जाए आपका उसमें, और फिर क्लासेस भी आप ले सको जल्दी से, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताती हूँ काउंसलिंग कितने कितने वेज में होती है। तो काउंसलिंग आपकी 3 वेज में होती है, 3 राउंड में होती है। पहले राउंड में होता है कि आपका पहली काउंसलिंग होती है, सॉरी थर्ड में नहीं होती है। सेकंड में आपका डायरेक्ट मॉप अप राउंड होता है, और फिर थर्ड क्या होता है, जब सीट्स आपकी बच जाती है तो एबीएमयू के थ्रू आप वहाँ जाके जाते हो, और बहुत आगे वो तो अलग प्रोसेस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन पहले तो मेन प्रोसेस आपका दो रहती है, जो कि फर्स्ट राउंड होता है और सेकंड मॉप अप राउंड होता है। तो आपको दो, अगर आपकी पहली काउंसलिंग में आपको कॉलेज नहीं मिलता है और आपकी रैंक अच्छी है, तो आप दूसरी काउंसलिंग के लिए रुक जाना मेरे अकॉर्डिंग से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं, अब ये सब हटाते हैं हम। फाइनली जो भी था आपको पता चल गया है कि अब मेरिट लिस्ट का आ गया है। तो हम ये मेन उसमें जाते हैं कि हमारी कट ऑफ क्या रहने वाली है, आपको किस बेसिस पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकेगा। तो जैसे मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट बताई थी, वैसे मैं आपको एक्सपेक्टेड बता सकती हूँ कि आपकी कट ऑफ, अगर आप 2000 के अंदर में है, रैंक 2000 के अंदर है रैंक में, तो आपकी कट ऑफ आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस है। और जनरल कैटेगरी प्लीज़ ध्यान रखना कि अगर आपकी रैंक 1 से लेके 1000 के अंडर हो, 900 800 के अंदर हो, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। और ईडब्ल्यूएस थोड़ा एक 100 सीट्स और बढ़ा ले तो उनके लिए 900 हो जाएगा। तो जनरल कैटेगरी आप ध्यान रखना। उसके बाद आता है ओबीसी। ओबीसी के लिए मेरे अकॉर्डिंग आपका चला जाएगा 500 टू 1500 तक आपकी ओबीसी में चली जाएगी। एंड एससी एससी में आप समझ लो 2000 तक आपकी एससी एससी की जा सकती है कट ऑफ अकॉर्डिंग टू रैंक। तो मेरे अकॉर्डिंग आप अभी से ही अपनी कॉलेज लिस्ट रेडी कर लो। काउंसलिंग में कौन सा पहले कॉलेज डालना है, कौन सा बाद में कॉलेज डालना है, वो देख लो अच्छे से। और अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि कॉलेज हम कौन सा पहले डालें, कौन सा कॉलेज अच्छा है फॉर बीएमएलएस पीएमआरआईटी एंड ओटी और बीपीटी, तो मेरे से पूछना, कमेंट पे बताना। मैं आपको उस पे प्रॉपर वे में एक वीडियो बनाऊंगी कि हाउ टू डू दी प्रॉपर काउंसलिंग इन पैरामेडिकल। जिससे कि ले यार देखो कुछ क्या कहते हैं, कुछ कोर्सेज का है कि स्कोप कम है, किसी की जॉब्स बहुत अच्छी आती है, जैसे बीएमएलएस की जॉब है वो बहुत ज़्यादा आती है। बीएमएलएस में आपकी आर्मी में जॉब आती है, एम्स में आती है, और आरआरबी मतलब आपके रेलवे की जॉब्स में भी आती है बीएमएलएस की। तो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट में तो प्लीज़ बीएमएलएस ही रखना। बाकी अगर आपको टॉप कोर्सेज चाहिए हो तो वो भी बताना, मैं वो बता दूंगी एक बार कि कौन से टॉप कोर्सेज हैं। उसके बाद मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ एक कॉलेज की लिस्ट बना लो, अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करना। अगर आपकी रैंक अच्छी है, ऐसा मत करना कि आपकी रैंक अच्छी है और आपने एक गलत कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। गवर्नमेंट में भी कुछ कॉलेज सही है, कुछ कॉलेज नहीं सही है, कुछ कॉलेज ऑटोनॉमस है, कुछ कॉलेज की फ़ीस बहुत कम है, तो उसके अकॉर्डिंग लेना। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, मैं आगे बताती हूँ। और कट ऑफ आपको मैंने बता ही दी है कि अगर जनरल की है तो जनरल प्लीज़ आप 900 के अंदर ही लेकर चलो अपनी कट ऑफ। और ओबीसी 1500 तक, 1500 तक समथिंग आपकी हो सकती है। और एससी एससी की मैं 2000 मान के चल रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत चीज़ें फ्लक्चुएट होंगी। कुछ लोग कॉलेज छोड़ेंगे, कुछ लोग नहीं छोड़ेंगे, कुछ लोग एम्स पैरामेडिकल में चले जाएंगे। एम्स पैरामेडिकल का भी एग्ज़ाम हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी आप वेट करो ऑफिशियल नोटिस का और काउंसलिंग प्रोसेस का। और प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, जिनके पास नहीं है वो प्लीज़ बनवा लो। अभी आपका बेस्ट टाइम चल रहा है अभी। और मुझे लग रहा है काउंसलिंग प्रोसेस 2 दिन में स्टार्ट हो जाता है। मेरे को लग रहा है कि मंडे को आपका, मंडे या
संडे की रात तक आपको पता चल जाएगा कि काउंसलिंग का कब क्या सीन है और कैसे क्या होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जल्दी से जाओ, अपनी कॉलेज लिस्ट देखो, जाकर बनाओ कॉलेज, कौन से कॉलेज में जाना है, और तैयारियां करो मेडिकल कॉलेज आने की। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन जिनकी रैंक बहुत अच्छी आई है, और डू योर बेस्ट, अच्छे से कॉलेज लो और अच्छे से चीज़ें करो। अगर कोई भी बाकी इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट डाउन बिलो और मैं आपकी हेल्प करूंगी। और अगर आपको एबीएमबी के थ्रू अभी जो भी कुछ हेल्प चाहिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मैं आप मेरे अगर मैं कोई भी वीडियो बना रही हूँ तो वो तुरंत आपके पास आ जाए और आपको हेल्प करे। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।